प्रणाम भारत माता को, आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों, आपको ढेर सारा प्यार और आपके लिए आज एक खास बात। और सब लोगों को सुबह की राम राम। देखो भी राम राम सुबह सुबह जरूर किया कीजिए। बहुत सारे शब्द हम जो बोलते रहते हैं, लेकिन कुछ खास शब्द हैं जो हमें जरूर बोलने चाहिए, जो हमारी जिंदगी को संतुलित करते हैं, अच्छा करते हैं, बेहतर करते हैं, दुर्भाग्य भगाते हैं, सौभाग्य लाते हैं। और आज मैं आपके सामने बहुत ही दिलचस्प जानकारी लेकर उपस्थित हो रहा हूं और आपको बहुत खास बात मैं बताने जा रहा हूं। मैं कुछ पौधों के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, और साथ ही साथ मैं पेरेंटिंग टिप दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि कुछ पेरेंटिंग टिप्स आप अक्सर लेते रहिए, क्योंकि बच्चों को पालना एक सामान्य क्रिया नहीं है, बल्कि एक तपस्या है जिसमें ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। तो आपको मैं आज एक पेरेंटिंग टिप भी देने वाला हूं। तो तैयार आज की खास बातचीत के लिए? आपके बहुत सारे बिगड़े हुए काम आपके घर के आसपास के वृक्षों से, पौधों से बन सकते हैं। और यदि मैं ये कहूं कि एक पौधा लगाने से आपका भाग्य संवर सकता है, तो मैं गलत नहीं हूं। हम वृक्षों को काट रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमें तुरंत वह कार्य करके तुरंत दुर्भाग्य नहीं मिलता, लेकिन दुर्भाग्य मिल तो रहा है, ये तय है। हमारी जिंदगी दिन ब दिन दुश्वार होती चली जा रही है, कला बढ़ती चली जा रही है, सुविधाएं जुटती चली जा रही हैं, सुख कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए। हाहाकार मचने वाला है इस धरती के ऊपर यदि हम बहुत जल्दी इस धरती के लोग नहीं समझे। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये कार्य सरकारें आके नहीं करेंगी। हम बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा हैं, सरकार में लोग बहुत कम हैं, इसलिए सुधारने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो चीजें अपने आप सुधरनी शुरू हो जाएंगी। पौधे न केवल सांस देते हैं, न केवल सुख देते हैं, बल्कि सौभाग्य देते हैं। घर में नाना प्रकार की परेशानियां जो रहती हैं, उनसे ये पेड़ पौधे, ये फसल, ये हमें बचा ली जाती है। जैसे गेहूं एक ऐसी चीज है जो शरीर में शक्ति भी दे रही है, साथ साथ आपके कष्टों को भी मिटा रही है। जैसे यदि आपके घर में लगातार परेशानियां बनती चली जा रही है और एक के बाद एक फसल ये हमें बचा ली जाती है। जैसे गेहूं एक ऐसी चीज है जो शरीर में शक्ति भी दे रही है, साथ साथ आपके कष्टों को भी मिटा रही है। जैसे यदि आपके घर में लगातार परेशानियां बनती चली जा रही है और एक के बाद एक परेशानी आती चली जा रही है। देखिए, यहां मैं बार बार एक बात आपसे कहता हूं, हर छोटी मोटी चीज के लिए उपाय मत किया कीजिए जब वास्तव में परेशानी हो तब। ऐसे तो जीवन है, तो रोज कुछ ना कुछ हो गई, अच्छा भी बुरा भी। लेकिन यदि एक के बाद एक परेशानी घर में आए चली जा रही है, जैसे बीमारी है, कर्ज है, या और कुछ इस प्रकार का, तो आप शांति से बैठिए। 5 गमले इर्द गिर्द रख लीजिए और शांति से बैठने के बाद आप अपने इष्ट का नाम जपिए। बिल्कुल शांत हो जाए, एकाग्र हो जाए। उसके बाद 5 गमलों में एक एक मुट्ठी गेहूं डाल दीजिए और रोजाना उन्हें स्वयं सींचिए। मजबूरी है, यदि बाहर जाना पड़ जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो आलस्य की वजह से वो सींचना मिस मत कीजिएगा। रोज थोड़ा थोड़ा पानी 5 गमलों में डालना शुरू करिए। वो पकेंगे, बढ़ेंगे और परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन शत्रु एक के बाद हमारे पैदा होते चले जा रहे हैं। उसमें ये जोर देखिए, कहीं हमारा व्यवहार तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और यदि हम देखते हैं हमारा व्यवहार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने स्वार्थ से मित्रता की ही नहीं थी, हमने अपना दिलो जान लगाया था उस चीज में, फिर भी हमारे शत्रु बन रहे हैं, तो फिर पपीते के पौधे लगाने शुरू कर दीजिए। इसे बुधवार को लगाना है, जितने लग पाए सो अच्छा है। यदि बुधवार को लगाने में कहीं कोई दिक्कत है तो बृहस्पतिवार को लगा दें, अन्य किसी दिन नहीं। देखिएगा, शत्रु आपके धीरे धीरे कम होंगे। ऐसा नहीं है जो पौधा आपने लगाया उसकी जड़ में सारे शत्रु दब जाएंगे, लेकिन आपके शत्रु कम होंगे। लेकिन एक चीज और कहूं, आपके व्यवहार में यदि समस्या है तो उसके लिए ये पौधा कुछ नहीं करेगा, उसके लिए तो आप स्वयं करेंगे। जाइए अपने इष्ट के चरणों में बैठिए या अपने गुरु के चरणों में बैठिए और अपना व्यवहार ठीक कीजिए। आप में सब कुछ ठीक है तो ये पौधा आपकी मदद जरूर कर देगा। आप देखिए, शत्रुता धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। एक छोटा सा उपाय और, नौकरी में परेशानी का। आप मेहनती हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बावजूद उसके कोई परेशानी होती चली जा रही है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, ज्येष्ठा, पुष्य और रेवती, ये 3 नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन जामुन का पौधा लगा दें और देखिए,
और इन्हीं नक्षत्रों में किसी दिन जामुन के पौधे को, जामुन के पेड़ को प्रणाम करके उसकी जरा सी जड़ निकालकर अपने गले में रविवार को पहन लीजिए, धागा होगा सफेद, आपकी नौकरी की दिक्कतें ठीक हो जाएंगी। बस आप अपनी तरफ से कोई गलती मत कीजिएगा, अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़िएगा। मौसम रोगों का है, मौसम क्या काल ही रोगों का है। रोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं दिन ब दिन। हर व्यक्ति को, वो चाहे कितने ही ढंग से क्यों ना रह रहा हो, कोई ना कोई रोग ढूंढता ढांढता आता और पकड़ता। ज्यादातर रोग इन्फेक्शन बेस्ड हैं। खैर, अगर घर से रोग ना जा रहे हो, बहुत रोग रहते हो, तो आक का सूखा हुआ पौधा देखिएगा, आक अकौवा, उसका सूखा हुआ पौधा देखिएगा, उसको, उसकी जड़ को घर में लाकर रखिए। पौधा खराब नहीं करना है, जो सूखा हुआ हो ढूंढना पड़ेगा, उसकी जड़ को घर में लाकर रख दीजिए और उसकी जड़ पे रोजाना जल डाल दीजिए। उसे गमले में लगा दीजिएगा और उस पर रोजाना जल डालना शुरू कर दीजिएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप सब छोड़ दीजिए, बस आप अपना ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। प्रभु ने चाहा घर के लोगों को रोग से आराम मिलेगा, परेशानियों से आराम मिलेगा। आम के बारे में तो मैं हमेशा ही कहता हूं और ये अनुभूत है और ये सत्य है, आम के 5 वृक्ष लगाने वाले की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। यदि दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं है या लगे कि किसी की नजर लग गई है दाम्पत्य जीवन को, तो शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को आम की लकड़ी से यज्ञ करने से बहुत लाभ मिलता है। मंत्र आपका कोई भी हो सकता है, लकड़ी बस आम की हो। और ये जो पौधे लगाएंगे आप आम के, ये किसी कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं होंगे और ना ही कोशिश कीजिएगा कि जब ये पेड़ बने और उस पर आम लगे तो उसके फल आप खाएं, ये जरूरी नहीं है। दुनिया को बांट दीजिएगा, क्योंकि ये पौधे आपने केवल अपने इष्ट के लिए लगाए हैं। अच्छा, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि आप चलते रहते हैं और टकरा जाते हैं? कभी कभी तो देखिए हम सब टकराते हैं, लेकिन यदि ये टकराहट अक्सर हो रही है तो जरा ठीक नहीं है। क्या करना चाहिए इसे? कुछ खास चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसे आप समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। आज गुरु मंत्र में मैं एक बहुत विशेष पेरेंटिंग टिप देने वाला हूं जो आपके बच्चे की बड़ी समस्या को दूर करेगी, और ये मैं अक्सर दिया करूंगा आपको। लेकिन मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के बारे में आज जान लें, उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेष राशि, आज खुशियां और आत्मविश्वास खुद दिख रहा है आपके पास, इसलिए खूब मेहनत कीजिएगा। वक्त बहुत सुकून देगा आपको। कुछ अच्छे कार्य भी आपके बनते दिखाई दे रहे हैं। रुके हुए कार्यों को पूरा कीजिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या अन्य कोई कार्य हो। एक सावधानी, बहन और बुआ जी से आपका वाद विवाद न हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है? मंदिर में पीले फूल अर्पित करके अपने काम पर जुट जाइए, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आज विद्यार्थियों का मन किताबों से हटकर अपने दोस्तों के साथ मजे करने को करेगा। थोड़ा बहुत तो करने भी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। हर सेकंड कीमती है, जिंदगी बहुत थोड़ी है और हमें बहुत मेहनत करनी है, वो भी खुशी खुशी। और खुशी दोस्तों के साथ आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ गपशप करके लेकिन काम पर छुटिएगा। एक सावधानी, इस दिन आपके भाव बहुत उबल जाएंगे, इसलिए हो सकता है आप गलत निर्णय ले लें। अच्छा भी सोच के लिए तब भी गलत ही निकल जाए, इसलिए निर्णय इस दिन लीजिएगा ही मत। और उपाय क्या करेंगे? ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप करिए, अभी कर लीजिए 11 बार बैठ के शांत मन से, उसके बाद काम पे जुटिए, नुकसान नहीं होगा। मिथुन राशि, घर में थोड़ी समरसता की कमी रहेगी और एक दूसरे की कमी निकालने की वजह से घर में झगड़ा हो सकता है। इस दिन अधिक धन खर्च के योग बन रहे हैं और ये धन खर्च बहुत लाभ नहीं देगा। तो सावधानी क्या रखनी है? माता जी से मतभेद ना हो, उन्हें कटु वचन मत बोलिएगा, नहीं तो भाग्य और खराब हो जाएगा। उपाय, गंग गणपताय नमः का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, आपके कार्यों में वृद्धि होगी और बिना रुकावट के आपके कार्य पूर्ण होंगे। सहपाठियों का आपको सहयोग मिलेगा। एक सावधानी बरतें, निंदा करने से बचिएगा। और उपाय क्या करने हैं? गंगा जल से तिलक कीजिए और काम पर जुटिए, बढ़िया होगा। एक चीज पर गौर कीजिएगा कि क्या आपके बच्चे का फैट बहुत तेजी से कम हो रहा है, यानी एकदम पतला होता चला जा रहा है। आपके घर के पास मौजूद एक खास वनस्पति
के सही इस्तेमाल से ये समस्या दूर हो जाएगी। और खासतौर से वो पेरेंट जिनको डायबिटीज है या जिनके माता पिताओं को डायबिटीज रही है, वो तो इस बात को बहुत जरा गौर से देखिए। इस वनस्पति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। यदि चलते चलते आप कहीं बार बार टकरा जाते हैं तो ये अच्छा लक्षण नहीं है, इसमें कुछ समस्याएं दिख रही हैं। यदि ऐसा हो रहा हो तो ऐसा भोजन तुरंत बंद कर दीजिए जो गरिष्ठ हो और आपको गैस बनाता हो, और मन को शांत करते हुए नियमित अपने इष्ट का जप और ध्यान करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा धीरे 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 चीजें ठीक होने लगेंगी। लेकिन इस बात को लीजिएगा सीरियसली। हम चलते हैं, कभी इधर टकराते हैं, कभी उधर टकराते हैं, कभी ऐसे, कई बार कमीज की या पैंट की जेब वगैरह भी हमारी उधर जाती है। इस चक्कर में ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए ये उपाय कर लीजिएगा। बच्चों से जुड़ी हुई दो बड़ी समस्याएं हैं और उनके उपाय मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं पेरेंटिंग पर बहुत ध्यान दीजिएगा। हम सोचते हैं कि स्कूलिंग से सब कुछ होता है, नहीं। स्कूल तो आजकल बेसिकली एकेडमिक नॉलेज के लिए है, वो व्यक्तित्व निर्माण थोड़ी कर पाते हैं। और दूसरी तरह से देखें तो 16 घंटे बच्चा माता पिता के पास है, 8 घंटे स्कूल में है। तो इन 16 घंटों में आपके पास बहुत बड़ा मौका है उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने का। ठीक, तो ये टिप्स या जो मैं पेरेंटिंग पे जिस दिन बात किया करूं वो दिन आपके लिए सब काम छोड़कर उसको सुनने समझने का होना चाहिए। बच्चों की जिंदगी तब बेहतर बनती है। बताता हूं वो टिप्स, लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि, थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। खर्च के मामले में थोड़ा अति हो सकती है। दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहना होगा। बस एक सावधानी जरूर रखें, मौन रहें। इस दिन कम बोले, मतलब मौन से ही है कम बोले, और धन का निवेश ना करें तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए गरीबों को सरसों के तेल का दान कर दीजिए, ठीक होगा। कन्या राशि, रोजमर्रा के काम जैसे सोच रहे हैं लगभग वैसे पूरे हो जाएंगे। ये दिन बहुत अच्छा है। इस दिन विद्यार्थी अपना अभ्यास बहुत अच्छे से करें, सफलता मिलेगी। और इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट्स बहुत लाभ देंगे आगे। एक सावधानी, धन से सुख नई सुविधाएं मिलती है, इसलिए आज धन के पीछे मत भागिएगा, नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है? अरहर की दाल का दान कर दीजिए, सब ठीक करेंगे प्रभु। तुला राशि, आज कोई भी कार्य पूरा ना होने पर बड़ी हताशा, निराशा जैसी स्थिति रहेगी। भाग्य साथ ना देता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसलिए भाग्य भरोसे बहुत ज्यादा काम मत कीजिएगा। अपनी मेहनत करते रहिएगा, फिर किसी दिन फायदा मिलेगा इस मेहनत का, ऐसा सोच के काम जरूर कीजिएगा। बस एक सावधानी, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है या कोई विशेष निवेश है वो मत कीजिएगा इस दिन। उपाय क्या करना है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। इसका भी जप कीजिए 21 बार, और उसके बाद हम पर जुटिए। और जब आप जप करें तो बिल्कुल शांत भाव से आंख बंद करके कीजिएगा, शिव को याद करते हुए, ठीक होगा नहीं। वृश्चिक राशि, आज का दिन अपने प्रियजनों के साथ बाहर घूमने फिरने के लिए बढ़िया है, दिन अच्छा है। कुल मिला के इस दिन रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। धन किसी ने रोका हुआ है तो इस दिन मांग के देखिए जरा। बस एक सावधानी, इस दिन जीवन साथी की या अपने मित्र की या अपने पार्टनर की बुराई मत कीजिएगा, नहीं तो उससे भाग्य कमजोर होगा। उपाय क्या करेंगे? अपनी माता जी से आशीर्वाद लीजिएगा, और हाँ, आज कुछ लाल वस्त्र जरूर पहनिएगा, ना हो सके तो लाल कलावा तो जरूर ही बांध लीजिएगा, सब ठीक होगा। सोच बहुत महत्वपूर्ण होती है, और यदि आपके बच्चे की सोच ही गलत हो जाए तो फिर भविष्य कैसे सुधरेगा? भविष्य में बहुत बड़ी समस्याएं उसके आएंगी। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज का हल क्या हो सकता है, लेकिन कुछ उपाय और जानते हैं। यदि बच्चे का फैट या मांस एकदम कम होना शुरू हो जाए तो ये मत समझिएगा, शुरू में तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा कम हो रहा है तो ये मत समझिएगा कि ये पतले हो रहे हैं तो स्मार्ट हो रहे हैं। रोग का पता लगाने की कोशिश कीजिएगा, चिकित्सीय सलाह लीजिएगा, और जब तक रोग का पता न लग जाए तब तक पपीते के पेड़ की जड़ को पुष्य नक्षत्र में निकाल लीजिएगा।
फिर उसको पीले अथवा लाल अथवा सफेद कपड़े में बांधकर और इन्हीं में से किसी रंग के धागे में बांधकर उसके गले में इसी नक्षत्र में पहना दीजिएगा। इसका नाम लेते हुए कार्य कीजिए, बच्चे को बहुत ज्यादा लाभ होगा। किसी के मन में यदि विकार आ रहे तो ये तो तय मानिए कि उसका भविष्य आज नहीं तो कल बिगड़ ही जाना है, लेकिन उसे कंट्रोल करेंगे आप, और आपको करना पड़ेगा। खासतौर से जब बच्चों के संबंध में ये बात हो तो उसे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। खैर, मैं इसके बारे में आपको गुरु मंत्र में जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, दफ्तर में सहकर्मियों का आपको सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। आगे अच्छे समाचार मिलेंगे और रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने वाला ये दिन है, लेकिन एक सावधानी, इस दिन माता जी के साथ वाद विवाद बनाओ, नहीं तो भाग्य पक्ष आपका बेहद कमजोर हो जाएगा। उपाय क्या करना है, गुरु या इष्ट इनके चित्र को निहारे, प्रणाम करें और काम पर चल दें अपने, और माता जी से इस दिन बहुत अच्छा व्यवहार करें। मकर राशि, आज आपकी संवेदनशीलता ज्यादा रहेगी, बातचीत बहस और अनबन में बदल सकती है। छोटी सी बात पर आप बहुत रुष्ट हो सकते हैं और भयंकर रिएक्ट कर सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को हानि होगी, आपके रिश्तों में भी हानि पहुंच सकती है। एक सावधानी, सरकारी नियमों का सावधानी से इस दिन पालन कीजिएगा। उपाय क्या करना है, परिंदों को गेहूं डालिए, पानी रखें उनके लिए और फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, शारीरिक तौर से परेशान ना होना पड़े इसके लिए आपको काम करना होगा, क्योंकि ये दिन अच्छा नहीं है। सर्दी, जुकाम, कोई इन्फेक्शन जैसी परेशानी हो सकती है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, विशेष निर्णय इस दिन ना लें। उपाय क्या करना है, बैगन का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, अच्छा होगा। मीन राशि, पार्टनर से आपको सहयोग मिल सकता है, सुख और संतोष की दिशा धीरे धीरे बेहतर होगी। दिन अच्छा है, कुल मिला के खुशियां देने वाला ये दिन है। सावधानी क्या करनी है, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा, अन्यथा किसी की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। उपाय, गरीबों को उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा। बच्चों के मन को विकारों से कैसे छुड़ाया जाए, इस विषय पर बात करूंगा ब्रेक से लौटने के बाद। ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का सिलसिला फिर शुरू करते हैं। और अब हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए करते हुए जोरदार तरीके से विश वेरी हैप्पी बर्थडे। और अब मैं आपको बताता हूं आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। जिन लोगों का जन्मदिन आज दिसंबर को है, उन लोगों के लिए आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। क्यों? कुछ नया कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ नई चीजें आपकी जिंदगी में आ रही है, जिंदगी में कोई नया अध्याय जुड़ सकता है, कोई विशेष कार्य होने वाला ये 12 महीने का समय है। चाहे ये विशेष कार्य कोई विशेष एजुकेशन से संबंधित हो, कोई नौकरी के बदलाव से संबंधित हो, घर के बनने या बदलाव से संबंधित हो, विवाह या संतान से संबंधित हो, कोई बड़ा अच्छा मित्र आपकी जिंदगी में आ सकता है। कुल मिला के वक्त बढ़िया है। बस जिस चीज का मुझे थोड़ा सा आपको अलर्ट करने का मन है वो ये है कि इस समय किसी से भयंकर मनमुटाव के कारण कुछ परेशानी हो सकती है, और दूसरा स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं। इसके लिए आपको अब से लेकर 12 महीने तक प्रतिदिन आप कहीं भी हो, दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन सुबह सूर्योदय के समय सूर्य उपासना अवश्य करनी है। ये गायत्री मंत्र से कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः से कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार लगातार पढ़कर कर सकते हैं, या ओम खगोलकाय स्वाहा से करके कर सकते हैं। और अब बात आपस की, भगवान न करे कहीं कोई दुख कष्ट परेशानी हो तो जरूर लिख भेजिएगा goodluck@itvnetwork.com। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है, जैसी आपकी मेल आए, कोई परेशानी संकट की कोई जैसी सूचना है, प्रभु एकदम आपकी दिक्कत दूर करे। और हाँ, हर प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि इसमें आपको आपकी समस्या का भी निदान मिल सकता है। दिल्ली से रेखा जी हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, पहले तो आपको थैंक्स बोलना, जब से सुंदरकांड का पाठ कराया अपने बेटी के बर्थडे पे काफी इम्प्रूवमेंट आया उसके नेचर में। प्रभु बहुत खुश रखे, बहुत खुशियाँ दी आप। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर 1994, 11:25 दिन में, दिल्ली में। इसके 3 क्वेश्चन है, इसके ईस्ट बता दीजिए। और इसका मतलब फिजिकली बहुत प्रॉब्लम रहती जब से हुई है, अस्थमा की भी अब थोड़ी कम हो गई है पहले से, और इसको हार्मोन्स की बहुत प्रॉब्लम है। श्री कृष्ण की पूजा इन्हें करनी चाहिए।
ट्यूशन भी। दूसरी बात है, जहाँ तक अस्थमा की प्रॉब्लम है, एक तो पुराना गुड़ इस बच्ची को जरूर खिलाया करें और दिन में एक बार गुनगुने पानी में एक नींबू निचोड़कर इस बच्ची को दे दिया करें। प्रभु ने चाहा तो इन दोनों चीजों से ही ये बच्ची की हेल्थ ठीक होती चली जाएगी। और अब वक्त आता है उस पेरेंटिंग टिप का, गुरु मंत्र। अगर बच्चों में ये विकार आने लगा है तो आप कैसे ठीक करेंगे? अगर आप उसे रोज प्रवचन दे रहे हैं तो वह ठीक नहीं होगा, आप उसे डांट रहे हैं तो वह ठीक नहीं होगा, आप उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो भी वह ठीक नहीं होगा, आप किसी से डटवा रहे हैं तो भी वह ठीक नहीं होगा। वो कैसे ठीक होगा? क्योंकि यहाँ कुछ ग्रहों को ठीक करना होगा। उसे सत्संग सुनने की आदत डालिए। अब वो एक दिन में नहीं पड़ेगी, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि पेरेंटिंग एक तपस्या है। धीरे धीरे वह आदत पड़ेगी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी। दूसरी बात, उसके सामने निंदा करना बंद कर दीजिए, या ऐसी बातें करना जिसमें हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बातें करते हैं, उसके सामने करना बंद कर दीजिए। खूब होती है सब घरों में, बहुत सारे घरों में, और मैंने देखा है कई लोग ऑफिस की बातों को इस तरीके से घर में कहते हैं जिसमें वो किसी के खिलाफ कोई साजिश वगैरह कर रहे होते हैं, ये कर देंगे, कल को उसकी शिकायत करना, ये बच्चों के सामने करना बंद कर दीजिएगा। जिस बच्चे का राहु और शनि बहुत खराब हो, उसके सामने भूल कर भी किसी की निंदा या किसी के विरुद्ध कोई बात मत कहा कीजिए, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो, कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। दूसरी बात मैं एक और जोड़ना चाहूंगा इसी में, बच्चे के चंद्र या बृहस्पति को राहु शनि प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसा बच्चा माता पिता तक को सुख नहीं देता, इसलिए उसके सामने विकार युक्त व्यवहार करना बंद करिए। तो अब चलने का समय है, जाओ। आप बहुत खुश रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, कुछ अच्छा पढ़ना और खुश रखना लोगों को भी। राम राम, नमस्कार।